मैं रीजनरेटिव फार्मिंग को मैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए बेनिफिशियल समझता हूँ। क्या होती है पहले रीजनरेटिव फार्मिंग है कि आप पिछली फसल के अवशेषों में बिना ज़मीन की कल्टीवेशन किए, बिना ज़मीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई कर देते हैं। अच्छा। और अपनी ज़मीन को नंगा नहीं रखने देते। अच्छा। मतलब डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती सॉइल, और जब सॉइल डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती तो उसकी जो माइक्रोब्स हैं, उसमें जो जीवाणु हैं वो काफ़ी ज़्यादा संरक्षित रहते हैं, बने रहते हैं, नमी भी बनी रहती है। जी, जब आपकी ज़मीन नंगी नहीं होगी और आप अपनी ज़मीन की जुताई नहीं करेंगे तो सॉइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सॉइल के अंदर जो हमें दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहराई है मिट्टी के अंदर। इतने जीवाणु हैं, उनकी इतनी कॉलोनीज हैं, इतना अपने आप में एक दुनिया बसती है मिट्टी के अंदर। अलग ही दुनिया। हाँ। पर जब किसान ट्रैक्टर चलाता है, मैं बच्चों को गीता भी पढ़ाता हूँ, तो मैं पीछे पढ़ रहा था गीता में कि जब किसान ट्रैक्टर चलाता है तो लाखों जीवाणुओं की मौत हो जाती है। और अगर सच में कोई खेती कर रहा है तो जीवाणु ही कर रहे हैं। ये हमें भ्रम है कि हम खेती कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। किसान के लिए सबसे बड़ी जो काम कर रहे हैं वो जीवाणु कर रहे हैं, वही सबसे बड़े उनके वर्कर हैं। 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर रहे हैं। और ट्रैक्टर जितना ज़्यादा चलेगा उतनी ज़्यादा उनकी कॉलोनीज डिस्टर्ब होंगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी जो फसल की मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होगी। तो हम जब रीजनरेटिव फार्मिंग के अंदर हम बिना ज़मीन की जुताई करे अगली फसल की बिजाई करते हैं तो एक तो हमारी जो कॉलोनीज है वो इंटैक्ट रहती है, सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। साथ साथ जो प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यूज है वो ज़मीन को ढक कर रखते हैं, उससे हमारी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती और टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। तो जो जीवाणु है उनको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण जो है ना वो मिलता है, ताकि वो उसमें वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। अगर गर्मी ज़्यादा होती है और डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज होती है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो रीजनरेटिव फार्मिंग मैं कहूँगा कि एक लो कॉस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन है और हमें इसके ऊपर जरूर जाना चाहिए। तो आपको लगता है ये सुपर सीडर, हैप्पी सीडर ये सब यूज नहीं करने चाहिए? नहीं, सुपर सीडर इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन सॉइल। जब आप उसको मिक्स कर देते हैं। हाँ, हैप्पी सीडर रीजनरेटिव फार्मिंग है। अच्छा। हैप्पी सीडर के अंदर आपकी जो प्रीवियस मल्च है वो ऊपर पड़ी रहेगी और एक कट लगा के सीड को प्लेस कर दिया जाता है। तो हैप्पी सीडर इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी और इट इज बेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टिल डेट। साथ साथ पराली मैनेजमेंट के लिए भी बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया है और बहुत कम डीजल के खर्चे में आप जो है अपनी कनक की बिजाई कर सकते हैं। और सुपर सीडर का जो सारा क्रॉप रेजिड्यू है वो मिक्स कर देता है, तो एक तो उसके अंदर जो डीजल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और साथ साथ जब आपकी प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यू मिक्स हो जाएगी तो उसके अंदर जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पराली के अंदर मेन किसी भी क्रॉप रेजिड्यू में कार्बन रहता है और कार्बन को प्रॉपर एक नाइट्रोजन के साथ बैलेंस करना पड़ता है। जब आप उसको उसके अंदर मिला देंगे तो उसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, जो अदरवाइज तो आपके ऊपर पड़े रहते हैं तो हवा से ले लेता, अब वो नाइट्रोजन जमीन की लेगा और क्रॉप के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ सकती है। और साथ साथ जो हम मल्च का रोल लेना चाह रहे थे उनसे, वो मल्च भी प्रॉपर नहीं रहेगी, वो अंदर चली गई। और वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि जब आपकी मल्च ऊपर पड़ी रहेगी तो पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा उसमें क्रॉप में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पानी रिटेंशन जो है, वाटर रिटेंशन वो प्रॉपर रहेगा। तो ये सुपर सीडर में वो चीज़ भी हमारी खत्म होगी। एक तरफ से डीजल कॉस्ट बढ़ गई, एक तरफ से आपका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो डिस्टर्ब हुआ, और साथ साथ जो पानी की हमारी जो कैपेसिटी थी कवर करने की, रिटेंशन, वो भी खत्म होगी। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू, वीड्स का भी कंट्रोल उसमें नहीं हो पाता, क्योंकि जब पराली ऊपर रहेगी या क्रॉप रेजिड्यू रहेंगे तो वीड्स नहीं उग पाएंगे। पर इस केस में जगह नहीं बचेगी। पर ये इन तीनों चीज़ों में सुपर सीडर जो है ना वो लैक करता है। सिर्फ किसान को ऐसा लगता है कि मेरा खेत साफ हो गया, पर हम खेत की सफाई सिर्फ हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है एनवायरनमेंट के साथ चलना, हमारा टारगेट है कम खर्चा करना, और हमारा टारगेट है कि कैसे पानी बचे और किस तरीके से जो है ना हमारे वीड्स कंट्रोल हो। तो ये सारे टारगेट हमारे हैप्पी सीडर से कवर होते हैं।